Good morning, students. Today we continue our first chapter 1.1 Business and Introduction. कल हमने पढ़ा था business economic activities. Economics activities are divided into three parts: business, profession, and employment. Our subject is business, इसलिए business को हम डिटेल में पढ़ेंगे. Today we discuss about the objectives of business. The business always have multiple objectives. They cannot follow only one objective. All objectives are important, but the most important objective is earning profit. सबसे ज़्यादा बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट. मेन एम क्या होता है किसी भी बिजनेसमैन का? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. Earning profit is important and the prime objective, but it cannot be only objective of business. अर्निंग प्रॉफिट जो है वो तो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, लेकिन खाली वही ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है, थ्री ऑब्जेक्टिव्स में बांटा है. फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड वन इज ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर प्रॉफिट अर्निंग. मैंने अभी बताया कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जब बिजनेस ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला पैसा कमाने की बात आती है. तो बिजनेस में पैसा कैसे कमाया जाता है? प्रॉफिट को अर्न किया जाता है. एवरी बिजनेसमैन अंडरटेक बिजनेस एक्टिविटी प्राइमरी टू अर्न प्रॉफिट. सबसे पहले वो उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कैसे कमाया जाए. नो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट. अगर बिजनेसमैन को प्रॉफिट नहीं होता तो उसका बिजनेस जो है लंबे समय तक नहीं चलता है. एक साल चलेगा, आधा साल चलेगा, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर कंटिन्यू उसे लॉस हो रहा है तो बिजनेस ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा. अब बिजनेस नीड प्रॉफिट फॉर ए लॉन्ग सर्वाइवल. इसलिए बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए मतलब बढ़ाने के लिए प्रॉफिट की ज़रूरत होती है. प्रॉफिट में क्या आता है? पैसा आता है बिजनेसमैन के पास. तो प्रॉफिट का होना बिजनेस में बहुत ज़रूरी है. और प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड. एक तरह से रिवॉर्ड होता है. रिवॉर्ड बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना प्राइज़ मिला. तो अगर प्रॉफिट अच्छा है, बुरा है, हमें क्या प्राइज़ मिलता है बिजनेस में काम करने का? एक प्रॉफिट का रिवॉर्ड मिलता है, गिवन बाय द बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क. अगर ये रिवॉर्ड ना मिले तो फ्यूचर में कभी भी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा इन्वॉल्व है, तो मैंने आपको पहले ही बताया डिफरेंशिएट में कि हमेशा पैसा गुम होने या लॉस होने का रिस्क रहता है. अगर प्रॉफिट होगा हमारे को और किसी साल लॉस हो भी जाएगा या कोई नुकसान हो जाता है तो उसे बियर आसानी से किया जा सकता है. Next is survival. Every businessman aims to ensure that it continue to survive and exist in the future. Survival is possible only when organization is able to earn enough revenue to कवर इट्स कॉस्ट. कहते हैं कि बिजनेस तभी लंबे समय तक चल सकता है, तभी लंबे समय तक लगातार चलता रहता है कि उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता रहता है. और प्रॉफिट मिलता है तो पैसा आता है उसके पास, ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है. और लंबे समय तक चलने से उसका क्या होता है? जो उसने पैसा लगाया होता है उसको सारा पैसा उसका वापस आ जाता है और प्रॉफिट होने लग जाता है. ग्रोथ, बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एक है बिजनेस की ग्रोथ. अ बिजनेस नीड टू ऐड टू इट्स prospects in the long run. For this, the business must grow and expand to survive in a long run. कहते हैं कि बिजनेस जो है वो तभी अच्छा माना जाता है जब लंबे समय तक चलता है. और लंबे समय तक बिजनेस को चलाने के लिए हमें उसको ग्रो भी करना पड़ता है, उसे बढ़ाना भी पड़ता है, तभी वो बिजनेस लंबे समय तक चलता है. नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिएशन ऑफ कस्टमर. अभी हमने पहले पढ़ा कि प्रॉफिट अर्निंग है. कस्टमर होंगे तो प्रॉफिट होगा, अगर कस्टमर ही नहीं होंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा. क्रिएशन ऑफ कस्टमर और डिमांड इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट. कस्टमर्स का होना और कस्टमर्स की डिमांड का करना. जो भी बिजनेसमैन जो भी प्रोडक्ट को बेच रहा है उसकी डिमांड का आना और उसकी
उसके कस्टमर्स का होना ज़रूरी है, तभी बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट में चल सकता है। नेक्स्ट इज़ इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स न्यू थिंग्स क्रिएट करना या फिर नए नए मेथड्स को प्रोडक्शन में यूज़ करना। पहले क्या होता था, हाथ से बनती थी मशीनें, नई टेक्नोलॉजी आई, फिर मशीनों से बनने लगी जिनकी फिनिशिंग अच्छी थी। तो इस तरह से बिजनेसमैन को का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यही बनता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कि वो अपनी प्रोडक्शन में, अपने बिजनेस में कुछ इनोवेशंस लाए, कुछ नयापन लेके आए, तभी ये भी इनोवेशन भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मीन्स कि एक बिजनेस जो है वो समाज के लिए क्या करता है, उसका समाज के प्रति क्या उसका दायित्व है, उसके उसको पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस। पहला समाज के प्रति उसका ये उद्देश्य बनता है कि वो एक अच्छी चीज को फेयर प्राइस में, मतलब कि ठीक ठीक दाम में प्रोवाइड करवाए। द बिजनेस should ensure that there is a regular supply of useful product with fair quality and at reasonable price। जो भी बिजनेस की, जो भी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, ये बिजनेसमैन की ड्यूटी बनती है कि वो उसको रेगुलरली सप्लाई उसकी मार्केट में देता रहे और अच्छी क्वालिटी दे और रीजनेबल प्राइस में दे। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोलते हैं कि धोखाधड़ी से बचना, समाज के लोगों को धोखाधड़ी से बचाना। एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूड ब्लैक मार्केटिंग, एडल्टेशन, होर्डिंग, ओवरचार्जिंग एक्सेट्रा। अब एंटी सोशल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब ये है कि बिजनेसमैन जो है वो समाज में कभी भी ब्लैक मार्केटिंग ना करे। जैसे आजकल बच्चों आप सुन रहे हो कि कोविड टाइम में जो कोविड की मेडिसिन है उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो इस तरह से जो भी दवाइयों की कंपनियां हैं, वो मेडिसिन कंपनीज किसी भी तरह की ब्लैक मार्केटिंग ना करें। एडल्टेशन मीन्स मिलावट ना करें। होर्डिंग मीन्स उसे स्टोर करके ना रखें और उसके प्राइस को बढ़ने की इंतज़ार में ना रहें। ओवर चार्जेस, अब जो मेडिसन है मैं जिसकी एग्जांपल आपको ब्लैक मार्केटिंग में दे रही हूँ, ओवर चार्जिंग ना करें। मतलब अगर एमआरपी उसकी 500 लिखी है तो उसको 500 में ही कस्टमर तक मिले, ये नहीं 500 की 50,000 ना हो जाए, तो इसे बोलते हैं ओवर चार्जिंग। In advertisement about the use of product is also an unfair trade practice। कि एक्सट्रागेटिंग मतलब एग्जीगेटिंग मतलब का मतलब है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट दे उसमें जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल सही हो, वो गलत ना हो, इसमें भी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना की जाए। जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट कैसी है, उसमें कौन से कंटेंट यूज़ किए गए हैं, उन्हें कैसे रखना है, क्या प्राइस है, वो सब कुछ फेयर हो, फॉल्स कुछ भी ना हो। होता ये है एडवर्टाइजमेंट में कुछ बताते हैं और जब एक्चुअल चीज़ हमारे हाथ में आती है वो चीज़ ऐसी नहीं होती है, तो समाज में रहने वाले लोग उस चीज़ से परेशान होते हैं। ऐसा ना हो। Businessman will not only lose his reputation but it is punishable। नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज में रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, उनको रोज़गार के अवसर देना। एवरी बिजनेस enterprise should create sufficient employment opportunity without any discrimination as to caste, religion, sex etc। उसे हर समाज में रहने वाले लोगों के लिए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए और बगैर ये सोचे कि कौन सी कास्ट का है या कौन से धर्म का है, उनको अपने बिजनेस में रोज़गार देना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। पैसा कमाना, समाज के लोगों के लिए काम करना, ये भी एक एक ये तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसा कमाना इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बिजनेसमैन की इन्वायरमेंट के प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसका है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को, प्रकृति को प्रोटेक्ट करना। बिजनेस शुड टेक ऑल रीजनेबल स्टेप टू चेक एंड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट।
It must make proper arrangement for disposal of waste and smoke etc. in order to avoid various type of production. कहते हैं कि बिजनेसमैन को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसके द्वारा काम किए जो भी वो काम कर रहा है उसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रदूषण पोल्यूशन ना हो, एनवायरनमेंट भी सेफ रहे। इसलिए उसे अपने जो उसकी फैक्ट्री या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल का अरेंजमेंट करना चाहिए, और जो स्मोक वहाँ उसकी चिमनी में से आ रहा है उसका भी ऊंची चिमनी लगानी चाहिए ताकि वो और दूर तक हवा में चली जाए, नीचे रहने वालों को उससे कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। Community services, many business organization engage a very community service like setting up school, charitable dispensaries, donating money etc. कहते हैं कम्युनिटी सर्विसेज, जैसे कि हम कहते हैं धर्मार्थ का काम भी करना चाहिए। कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई किसी को मंदिर बनवा देना, ये सब क्या है, चैरिटेबल काम है, कम्युनिटी की सर्विसेज के अंदर आते हैं, जिससे कि बिजनेसमैन की रेपुटेशन बनती है। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, और बिजनेसमैन का सबसे बड़ा और भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो समाज के लोग जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी वेलफेयर देखे। नो बिजनेसमैन कैन सक्सीड विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के बगैर कोई भी बिजनेसमैन सक्सीड अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कह सकता। दस बिजनेस शुड एम टू प्रोवाइड फेयर वेजेस एंड रीजनेबल वर्किंग and living condition to workers. Now, third objective of business is human or individual objectives. Human or individual objectives refer to the objectives related to the individual need of the employees of an organization. ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ये वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो प्रत्येक एक एम्प्लॉय की ज़रूरत के लिए होते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेल्दी और सेफ वर्किंग कंडीशन में प्रोवाइड की जाए ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। टू पे फेयर एंड कम्पिटिटिव सैलरीज एंड वेजेस, उनको अच्छी सैलरीज और वेजेस पे की जाए। टू प्रोवाइड रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, उनको उनके काम की सिक्योरिटी बताई जाए। टू प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इन ऑर्डर टू मोटिवेट द वर्कर्स को और ज़्यादा उत्साहित करने के लिए अच्छा रिवॉर्ड देना चाहिए। किस तरह से? उनको इंसेंटिव्स देकर और उनकी टाइम टू टाइम उनकी सैलरीज को बढ़ाकर, उनको बकअप करके, उनका और मोरल हाई करके उन्हें मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो और अच्छा काम करें। ऑल दीज आर द human or individual objectives. Students, please make notes on these topics. Thank you.